सियासी घमासान में फंसे संत। जी हां, रायपुर में जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। महंत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वे रामभद्राचार्य को जगत गुरु नहीं मानते, जिसके बाद भाजपा और संत समाज के कुछ वर्गों ने कड़ी आपत्ति जताई। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रामभद्राचार्य से कई सवाल पूछे हैं। बघेल ने केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों और किरण रिजिजू को लेकर भी टिप्पणी की है। वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है और उनका सनातन विरोधी चेहरा बार बार सामने आ रहा है। देखिए, रामभद्राचार्य विवाद में ये नया मोड़ देखा गया है, जहां बार बार विरोधी चेहरे सामने आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर बड़ी राजनीति सामने आ रही है, जहां हिंदू संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना आम हो चुका है। महंत बयान पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों और किरण रिजिजू को लेकर भी टिप्पणी की गई है। वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है और उनका सनातन विरोधी चेहरा बार बार सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ये पूरी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। इस पर क्या कुछ बयान सामने आया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु हैं। और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं कहूँगा। ये बताया रामभद्राचार्य जी, ये गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, और मोदी जी ने किरण रिजिजू जो गौमांस भक्षक है उसको मंत्रिमंडल में रखे हैं। क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जितने उसके मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ भक्षक गौमांस भक्षण कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं। तो क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? मैं उसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी उसके चेले हैं, वो पर्ची देख के सब बता देते हैं, उन्हीं चीज से उसके चरणों में बैठे रहते हैं। अपने चेले को थोड़ा निर्देशित करें कि पेट्रोल डीजल के भाव थोड़ा कम करवा दें। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस का ये आदत रहा है, सनातन और हिंदुत्व के साधु संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। और ये बार बार उनका सनातन विरोधी चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा उजागर होता है। अन्य किसी धर्म के संत महात्माओं के खिलाफ ये बोलकर तो देखें, हिम्मत है तो बोलना चाहिए, पर ये दुर्भाग्यजनक है। संत महात्माओं के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। देखिए, रायपुर में जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। महंत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वे रामभद्राचार्य को जगत गुरु नहीं मानते, जिसके बाद भाजपा और संत समाज के कुछ वर्गों ने कड़ी आपत्ति जताई। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रामभद्राचार्य से कई सवाल पूछे हैं। बघेल ने केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों और किरण रिजिजू को लेकर भी टिप्पणी की है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, चरणदास महंत के बयान के बाद ये विवाद अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? आखिर किस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है? राम सेवा समान उन्होंने दूसरे राम लेकर बयान, वो भाजपा के एजेंट हैं, बल्कि कोई जगत गुरु वो
नहीं मानता। लगातार है पुतला दी जा रही गुरु पर बेहद कहा कि हिंदू धर्म बयानबाजों के जगह अन्य बयान किया है, तो जिस तरीके से जो हिंदू धर्म गुरु हैं से सीधा सीधा आस्था हिंदू होती है, चाहे उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन जब गुरुओं पर आपत्तिजनक तो हैं, देखते हुए जो है ये प्रदर्शन एक बार पहले भी देखने को मिल चुकी है, जिसमें जो धर्म गुरु हैं उनको लेकर भी इस तरीके की बयानबाजी सामने आई थी, और उसके बाद फिर से एक बार जो है ये पूरी तरीके से सियासी बयानबाजी ने जो है राजनीति को गरमाया है, जिसमें धर्म गुरुओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने होती भी नजर आ रही है। जी प्रियांशु, मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। क्या संत समाज भी खुलकर इस विवाद में कोई उतरता दिखाई दे रहा है? आमने सामने होती भी नजर काम रहा है, सनातन विरोधी काम ही वो लोग करते। तरीके के आरोप लगातार इससे पहले भी कांग्रेस पर लगते आ रहे हैं, चाहे उनकी राहुल गांधी को सुनकर हो। काफी चीजें जो रही है वो काफी सस्पी रही है, काफी विवाद का मुद्दा रहा है, काफी चर्चा का विषय जब इस बयान आ जाता है, और ये एक वोट बैंक के रूप में बीजेपी में आती है, और चुनाव में इसका बीजेपी को होता हुआ नजर आता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुर्जी दी जाती है, हवा दी जाता, सीधा जो है इसका फायदा को मिलता हुआ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि रायपुर में जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके आगे पक्ष और विपक्ष के बयान और क्या कुछ सामने आते हैं।